हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.1 प्रारंभ करते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन यानी कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनको किस प्रकार से हम हल करते हैं। 4.1 का फर्स्ट सवाल प्रश्न है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह में जानने का सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है और इस पाई चार्ट के अग्रलिखित मान है। यहाँ पर एक पाई चार्ट बना रखा है, तो हमें पाई चार्ट बनाना है। 4 भाग है इसके। अलग अलग प्रकार के भाग हैं। इसका नाम है उपशास्त्रीय संगीत, और ये मनोरंजन। मनोरंजन में आपके 40% आएंगे। उपशास्त्रीय 10% शास्त्रीय में आएंगे। शास्त्रीय में 10% और 30% लोक संगीत। लोक संगीत में 30%। अब पहला प्रश्न ये कहता है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो इनमें से कुल कितना युवा व्यक्तियों के द्वारा सर्वे किया गया है। कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। तो माना कि युवा व्यक्ति x मान लेते हैं हम। माना कि कुल व्यक्ति की संख्या x कुल व्यक्ति की संख्या x है। अब इसने कहा है कि 20 व्यक्ति 10% शास्त्रीय संगीत के अंदर, शास्त्रीय संगीत कितना पसंद करते हैं 10%। तो x का 10/100 बराबर 20। 10 को x से गुणा किया, 10x बराबर 100 को इससे गुणा करेंगे 20 से, तो 20 × 100 10x बराबर 2000। x बराबर 2000/10। 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पर x बराबर हमें 200 प्राप्त हुआ। यानी कि जो सर्वे किया गया वह 200 व्यक्तियों शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, यानी शास्त्रीय संगीत जो पसंद करने वाले व्यक्ति हैं वो 200 व्यक्ति हैं। दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों के द्वारा पसंद किया जाता है। तो सबसे अधिक जो संगीत पसंद किया जाता है वो है, इसका दूसरा जो प्रश्न है, इस पाई चार्ट में देखकर हम डायरेक्ट बता सकते हैं मनोरंजन। मनोरंजन जो है सबसे अधिक पसंद किया जाता है। मनोरंजन ये कितना किया जाता है 40%। 40% मनोरंजन पसंद किया जाता है। तीसरा, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाती है तो प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी। यानी कि कुल उसने 1000 CD बनाई है, तो हमें अलग अलग प्रकार की सीडियों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम शास्त्रीय संगीत की निकालेंगे। शास्त्रीय की कितनी बनाएगी वो कंपनी CD। तो शास्त्रीय वाला कितना है 10, तो 10/100 × 1000। 2 0 से 2 0 काट दिया, ये बचा आपके 100, यानी कि वो 100 CD बनाएगा। अब इसी का सेकंड वाला आएगा लोक संगीत। लोक संगीत में कितना बनाएगा। लोक संगीत का है 30% है, 30/100 × 1000। 2 0 से 2 0 कट गया, तो यानी 30 को 10 से गुणा किया तो 300 CD वो लोक संगीत की बनाएगा। इसी प्रकार से मनोरंजन की कितनी बनाएगा वो 40/100 × 1000। 2 0 से 2 0 कट गया और 400। 10 को 40 से गुणा किया, 400 CD वो मनोरंजन की बनाएगा। इसके बाद उपशास्त्रीय
उपशास्त्रीय के लिए कितना है 20, उप शास्त्रीय उपशास्त्रीय 20 बटेवा 100 इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 को 20 से गुणा किया 200, यानी कि उपशास्त्री में 200। इस प्रकार से ये हमने इसके तीनों प्रश्न हैं, इनके आंसर हमने ज्ञात कर लिया है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। अब हमें इसमें से द्वितीय प्रश्न के अंदर सारणी दे रखी है, इनके आंसर निकाल के हमें पाई चार्ट बनाना है। तो एक सारणी है प्रश्न की, यहाँ पर ऋतु की संख्या है, ऋतु और या मतों की संख्या, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म है 90, उसके बाद वर्षा 120, इसके बाद शीत 150। अब हमें इसका पहले डिग्री कोण निकालना है, तो इसका पाई चार्ट बनाना है। तो ग्रीष्म ऋतु का निकालते हैं हम सबसे पहले। ग्रीष्म ऋतु का आएगा आपके, इसका 90 बटेवा 90, इसका मध्य रेखा संख्या दे रखी है, और इसका जो योग होता है वो देख लो आप, 006 से बचा 360 बटेवा 360 इंटू वृत्त में बनने वाले सभी कोणों का योग भी 360 होता है। 360 से 360 कर गया, 90 डिग्री का कोण आएगा। फिर इसके बाद वर्षा ऋतु आएगी। वर्षा ऋतु 120 बटेवा 360 इंटू 360, 360 से 360 कर गया, 120 डिग्री का कोण। फिर आएगी शीत ऋतु, तो ये हो जाएगा 150 बटेवा 360 इंटू 360, यहाँ पे भी 150 डिग्री का कोण बना है। अब ये डिग्री का कोण ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाना है। फिर इस वृत्त में चांदे की सहायता से आपको कोण बनाना है। तो जैसे मैंने ये सबसे पहला कोण बनाया 90 डिग्री का, ये हो गया आपके 90 डिग्री का कोण, और ये आ जाएगी आपके ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद आपको यहाँ से अब चांदे को यहाँ से मापना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से मापना है, और 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ लगभग 90 डिग्री चांदे की सहायता से बनाना है। तो यह अंदाज से बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये 120 डिग्री का कोण आ जाएगा, 120 वर्षा ऋतु, और ये बचा जो है 150 डिग्री शीत ऋतु। यानी कि ग्रीष्म ऋतु 90 व्यक्ति पसंद करते हैं, तो वर्षा 120 लोग पसंद करते हैं। उसी प्रकार से शीत ऋतु जो है वो 150 लोग पसंद करते हैं। इस प्रकार से हम इनका डिग्री मान ज्ञात करके पाई चार्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न, यहाँ रंग दे रखा है। प्रश्न नंबर 3, रंग तथा व्यक्ति की संख्या पसंद करने वाले हो सकते हैं। व्यक्ति संख्या। अब रंग जैसे कि पहला रंग है नीला, हरा, उसके बाद लाल, पीला। हरा में 18, 9, 6, 3। अब हमें यहाँ इसका योग करना है। तो 27, 28, 29, 36, यानी 36 इसका कुल योग होता है। अब सबसे पहले हमें इसका डिग्री ज्ञात करना है। तो नीले रंग का डिग्री ज्ञात कर लेते हैं हम।
18/36 इंटू 360, क्योंकि वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। इसको इससे काट दिया, 10 बार कटा और ये हो गया आपका 10 को 18 से गुणा किया 180 डिग्री का कोण। फिर दूसरा आएगा हरा में 9 डिग्री, 9/36 इंटू 360, इसको इससे काट दिया 10 बार, 10 को 9 से गुणा किया 90। फिर तीसरा आएगा आपके लाल 6/36 इंटू 360, इसको इससे काट दिया 10 बार, यह 10 को 6 से गुणा किया 60 डिग्री का कोण या 90 डिग्री का कोण। फिर बचा आपके पीला जो है वो है 3/36 इंटू 360, इसको इससे काट दिया 10 बार, यानी 30 डिग्री का कोण। अब आपको क्या करना है, प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाना है। फिर यहाँ पे चांदा रखना है और चांदे की सहायता से 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये 180 डिग्री का कोण इतना बन जाएगा। यहाँ पे ये 180 डिग्री का कोण और नीला रंग उसके बाद हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। चांदे की सहायता से चांदे को यहाँ रखना है और फिर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया और ये हो जाएगा आपका हरा रंग। अब फिर वापस 60 डिग्री का कोण बनाना है आपको लाल में। तो ये 60 डिग्री का यहाँ चांदा रखना है, फिर 60 डिग्री का कोण बनाना है, ये 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपके लाल रंग। और बचा हुआ है 30 डिग्री का ये पीला रंग। इस प्रकार से हम इसको पाई चार्ट में प्रदर्शित करते हैं। अगर आप TS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।